पर शांति रखें, निवेदन निजी बातचीत न करें, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो चिंता है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, तो जनवादी नौदल के बाद जिसमें ये भी धोनी है जनरल सेक्रेटरी के साथ उसकी पहली बहुत से बात आई थी बहुत हुई थी, उसमें वीर रामामूर्ति आए थे तो उनका जो भाषण था मैं प्रधानमंत्री की बात का खंडन नहीं करा भाषण के समय कहा, लेकिन मैं ये पक्ष भी रखना चाहता हूँ कि वीर रामामूर्ति ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। बाबा साहब का राज्यसभा में बातचीत हुई, उन्होंने कुछ आलोचनाएं रखी तो राज्यसभा में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने बनाया है, आगे आलोचना कर रहे हैं। तो राज्यसभा में 8 अगस्त 1952 प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने कहा कि अगर कोई है तो आप अपने सारे पापों का सिलसिला मेरी खोपड़ी पे ठोक रहे, और हम तो वकील हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लॉ में पढ़ाए हैं कि वर्तमान संविधान जो है 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रारूप के अंदर बाबा साहब की अथक मेहनत से उसके अंदर कुछ चीज़ों को जुड़वाया गया, जिसमें मौलिक अधिकार और उत्पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा और ये सब चीज़ें उसमें जोड़ा गया। ये देखो और ये संविधान की बेसिक रूपरेखा जो है, इसका जो ढांचा है, न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का नियंत्रण, राज्यों के ऊपर केंद्र का नियंत्रण, जिसके अंदर अमूमन कांग्रेस पार्टी ने धाराओं का प्रयोग करके उसको तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें अपने बातों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सा क्लॉ है, यानी कि पहला जो संविधान संशोधन है, संविधान सभा के अंदर मौलिक अधिकारों के ऊपर व्यापक बहस हुई, अभिव्यक्ति के अधिकारों पर व्यापक बहस हुई, और जो मौलिक संशोधन उसके अंदर पहला संशोधन पेश किया गया वो था अभिव्यक्ति, जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, अभिव्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए उसमें एक संशोधन किया गया, जिसका नतीजा यूपीए जैसे है। तो मुख्य बात यह है कि आज जो चैलेंज खड़ा है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में ठीक ही था, कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो साथियां थी उनको उपयोगिता उनको क्रश किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को क्रश किया जा रहा है। ये जो आज इसका चैलेंज है, इस चैलेंज का मुकाबला कैसे होगा? दादा का जो पूरा जीवन है, हम तो बहुत उनके परिवार के एक सदस्य बनाते हैं, तो ऐसा नहीं अकेले सोचते थे तो क्या करते, तो हमें और अन्य लोगों ने भेदी नहीं करते थे, उनके परिवार का सदस्य रहा हूं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो रिवोल्यूशन की चेतना थी, जैसे मैंने जयप्रकाश नारायण का वो भाषण पूरा का पूरा दिया है, जो उन्होंने 1948 में कहा, इस संविधान को बनाने में समाजवादी आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन के लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और संविधान के निर्माण में उन्होंने भाग नहीं दिया। ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी उसमें शामिल नहीं थे, और एक बड़ा हिस्सा जो है राजे महाराजों और उनके प्रतिनिधियों का उसमें था। तो आज जो चैलेंज है हमारे सामने, इस चैलेंज को इस पूरी व्यवस्था के अंदर एक रिवोल्यूशनरी चेंज के द्वारा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन के द्वारा बदला जाएगा। एक क्रांतिकारी परिवर्तन के द्वारा हम समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, जिसको लेके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट मूवमेंट का काम था, जिसको आचार्य नरेंद्र जयप्रकाश नारायण वगैरह ने उन्होंने जो किया, उसको लेकर
राजा राम शास्त्री के लाल शास्त्री और उनके संघर्ष थे हमारे सामने। इसी व्यवस्था के अंदर ढहती हुई इस व्यवस्था के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए चीजों को संगठित करना, ये तभी हम समाजवादी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी व्यवस्था के अंदर सुधार के जरिए और इस संविधान को बचाने की लड़ाई के जरिए हम इस लड़ाई को नहीं कर सकते। हमें एक नए भारत, एक समाजवादी भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक नए किस्म के लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के संघर्ष के लिए एकजुट होना होगा। समाजवादियों को इस व्यवस्था को परिवर्तन करने की आकांक्षा रखने वालों को, डेमोक्रेटिक लोगों को, कम्युनिस्टों को, सबको यूनाइट होकर के नए सिरे से सोचना होगा कि कहाँ गलती हो रही है, कैसे इसको सुधारा जाएगा और मौलिक चिंता करना पड़ेगा। तो लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उन सब का कम्युनिस्टों के अंदर कम है मौलिक चिंता, समाजवादियों के अंदर है, अम्बेडकरवादियों के अंदर, अम्बेडकर ने था मौलिक रूप से चिंतन करना। लोहिया ने भारतीय समाज व्यवस्था को कैसे बदला जाए उसका मौलिक रूप से चिंतन किया, चौथम राज की बात की, और समाजवादी आंदोलन की बहुत बड़ी योगदान है। जयप्रकाश ने उल्टा पिरामिड की बात की। हम समाजवादी रास्ते में जाना चाहेंगे तो उन्होंने संविधान को बचाना, इस लोकतंत्र पार्लियामेंट की बात नहीं, उन्होंने उल्टा पिरामिड की व्यवस्था जो है इसमें केंद्रीयकरण है, जैसे पिरामिड का रखना होगा, शक्ति का केंद्र गांवों के अंदर होना होगा। गांधी ने ग्राम राज्य की बात की और जो स्थापित किया गया समाजवाद के नाम पर या प्रगतिशील के नाम पर वो ब्रिटिश सिस्टम है, जो ब्रिटिश छोड़ गए वही कानून, वही आईपीसी, वही सीआरपीसी, वही कानून, वही विधान, उसी को हम लोग लागू कर रहे हैं। न्याय प्रणाली का वही ढंग था। तो क्या है इस न्याय प्रणाली में ब्रिटिश वालों के साथ क्या किया गया? तो समाजवाद का निर्माण अगर करना है तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज की बात है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। दादा के बारे में मैंने संस्मरणात्मक रूप से बोलने की अपेक्षा जो विषय रखा गया है कि देश के मौजूदा लोकतंत्र समाजवादी सोच, इसके ऊपर केंद्रित करके अपनी बात रखी, क्योंकि मुझसे कहा गया था संचालक के द्वारा कि आपको मुख्य रूप से विषय के ऊपर रखना है। तो दादा की इस प्रति में दादा को हमारे और घनिष्ठ थे, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया, याद करते थे उनको। तो मैं जितना याद करता हूँ संस्मरण तो मेरा मतलब पहली बार जब जो जेल में आए हम लोगों ने चंद्रबाबू का घेराव किया था, तो विजय, मैं, महेंद्र, नरेंद्र प्रताप सिंह और बहुत सारे लोग हम लोग स्टूडेंट्स थे। उन्होंने विजय से कहा खबरदार जो 107 का खबरदार तुम चल के दस्तखत करके बाहर आए, अंत तक रहना साथ में, बीच में नहीं आना, माफी मांग करके जेल में ही बने रहना। विजय से उन्होंने विजय से कहा, दादा ने जेल में दी। ये उनके तेवर क्या करते हम सभी लोगों को रहेगा दादा की मैंने क्यों मुझको देखे तो इन्होंने जब सिक्किम वालों ने कभी बाबा से कुछ कहा शराब दिया था और दादा ही शराब दी, उन्हीं के घर में रहा हमने, और विजय ने साथ साथ लॉ पास किया, वहीं पड़े रहते थे। तो उनके बारे में संस्मरण का बोलने लगूंगा तो संस्मरण तो बहुत है, मन की पीड़ा है, उसको मैं नहीं शेयर करता। मैं विषय के ऊपर केंद्रित किया कि समाजवादी रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए रेवोल्यूशनरी चेंज की जरूरत है, मौलिक रूप से सोचना। समाजवादी आंदोलन के आने वाली गलतियां क्या कारण है? समाजवादी आंदोलन इस तरह से बिखर गया, क्या कारण है कम्युनिस्ट आंदोलन इस तरह से किनारे पे सिर्फ करके चला गया है, हंसी में चला गया है? तो इसमें गलती किसकी है? सत्ता के दमन की नहीं है, गलती है हम समाजवादियों की, हम कम्युनिस्टों की। हमारे सोच में कहां कमी है? भारतीय परिस्थितियों के अंदर कैसे सामाजिक परिवर्तन होना, जो गांधी का सपना था, जो भगत सिंह का सपना था, जो क्रांतिकारियों का सपना था, जिसको लेके आजादी के संघर्ष में मजदूरों ने, किसानों ने, सबने कुर्बानियां दी, उसके ऊपर चिंतन करना होगा, सोचना होगा, आपस में बैठना होगा, आत्मालोचना करनी, अपनी गलतियों की आत्मालोचना करनी। मुख्य बात तो
साथियों, हमारे बीच में डॉक्टर के त्रिपाठी जी जो समाजवादी सभा में हम लोगों बेरिया भाई और गणेश दीक्षित और सबके समकक्ष रहे कुलदीप भाई के, तो मैं चाहूँगा वो भी मंच पे आ जाए पुराने, और वो डॉक्टर के त्रिपाठी जी और भाई संतोष द्विवेदी जी आप भी आ जाए हमारा बैठो आके आप भी संतोष भाई आ जाओ। अरे नहीं भाई हमें मैं चाहूँगा भाई शिव कुमार बेरिया जी अपनी बात रखें तो गणेश जी हमारे बीच में डॉक्टर के त्रिपाठी जी जो ऑर्थोपेडिक्स के सर्जन और आज भी जन सेवा में सिर्फ नाम बताते कि गरीब है या नरेश भैया ने भैया जी ने या किसी संपर्कों से आए हैं तो किसी गरीब से 25 पैसे भी नहीं लेते और उद्योग के सामने जीवित है। तो मैं यादव समाजवादी आंदोलन से उद्योग के वरिष्ठ साथी निवेदन करूंगा तो बात बेरिया जी जो विधायक रहे और मंत्री रहे और उससे ज्यादा वो संघर्षशील रहे और लोकतंत्र के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब आवाज हमारे वरिष्ठ की कैलाशनाथ त्रिपाठी जी, श्री शंकर दत्त मिश्रा जी, श्री दीक्षित जी, नरेश दीक्षित जी हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, श्री कमल सिंह जी और संतोष द्विवेदी जी तथा सभी सम्मानित सदस्यगणों, मित्रों, बंधुओं, आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं तो सुनने के लिए आया था। दादाजी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य विजय अग्निहोत्री के माध्यम से मिला था। जब विजय अग्निहोत्री जी हमारी सभा में हुआ करते थे, बहुत ही संघर्षशील, उनके साथ मैं मोती झील में राष्ट्रीय सेवा दल की शाखा लगाया करता था। मेरा और मेरे वरिष्ठों का ये संकल्प था। पाने गुरु जी थे, उन्होंने मान लिया था कि राष्ट्रीय सेवक संघ के मुकाबले में राष्ट्रीय सेवा दल खड़ा करेंगे। उस राष्ट्रीय सेवा दल की शाखा हम और विजय मोती झील में लगाते थे। उन्हीं के साथ मैं दादा से मिलने गया था। दादा ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया। वो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। 19 वर्ष की उम्र में नागपुर में वर्धा में जाकर के उन्होंने जो आजादी की लड़ाई में जंगल में जो आदिवासी थे उनके संघर्ष में उन्होंने योगदान दिया। इंदौर के श्रमिक आंदोलन में वो तो जहाँ गुलजारी लाल नंदा थे आंदोलन वहाँ श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा था। दादा वहाँ भी